आज की हमारी जो मेडिसिन है उसका नाम है काली बाइक्रोमिकम, जिसे हम काली बाइक भी कहते हैं। ये होम्योपैथी की काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ ये कौन कौन से कंडीशन में दी जाती है या फिर इसका सोर्स क्या है, ये मायाज़म क्या है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके की नोट, वैसा की नोट मिले तो आप इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मानवेंद्र पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रैपिड क्योर में। चलिए आज की मेडिसिन पढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव होम्योपैथी की मेडिसिन की वीडियो लाता रहता हूं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। चलिए अब टॉपिक की बात करते हैं। दोस्तों आज की मेडिसिन है काली बाइक। तो काली बाइक का सबसे पहले मैं आपको थर्मल बताता हूँ। जो भी काली बाइक के पेशेंट होंगे वो चिली होंगे, यानी उनके जो कंप्लेन होंगे वो ठंडियों के दिनों में बढ़ जाएंगे। तो चिली रेमेडी होता है काली बाइक। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मैं डिजीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये डिजीज़ मिले तो काली बाइक आप सोच सकते हैं, काली बाइक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहली डिजीज़ सुप्रा ऑर्बिटल न्यूरैल्जिया। कहने का मतलब है कि पेशेंट का जो आँख होता है, आँख के ऊपर से दर्द स्टार्ट होगा, पूरे स्कैल्प में दर्द होगा, यानी ऊपर का ये पूरा परत जो है वहाँ पे दर्द होगा। आँख पकड़े हुए लगेगा कि आँख बाहर निकल जाएगा, इतना ज़्यादा पेन होगा। उसको सुप्रा ऑर्बिटल न्यूरैल्जिया कहते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑप्थेल्मिया, यानी ये एक तरह की बीमारी है, ये बच्चों में देखी जाती है। आँख जो होता है, आँखों में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी पतलियाँ जो रहती है, चारों बगल जो रहता है वो सब चीज़ फूल जाता है, सूज जाता है। ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। फिर क्रॉनिक नेज़ल कटार के कंडीशन में दे सकते हैं। ये भी एक तरीके की बीमारी होती है। नेज़ल डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी होती है। क्रॉनिक रूप में यानी हमेशा सर्दी खांसी पेशेंट को रहता है, सर्दियों के दिन में और गर्मियों के दिन में भी। फिर दोस्तों पेप्टिक अल्सर में प्रिस्क्राइब करते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर में करते हैं, और डिस्पेप्सिया यानी जिसको खाना जिन पेशेंट को अच्छे से नहीं पच पाता है तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को हम देते हैं। स्टमक का जो लाइनिंग होता है, इनर लाइनिंग, वहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। वो एक तरीके का इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, साथ में जो HCl होता है उसके भी सिक्रेशन की वजह से हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। इम्पेटिगो के केस में प्रिस्क्राइब करते हैं। इम्पेटिगो एक तरह की स्किन इन्फेक्शन होती है, ये भी बच्चों में ही पाया जाता है। इम्पेटिगो में क्या होता है कि छोटे छोटे दानेदार पूरे फेस पे निकल जाते हैं, उसमें से पस निकलता है। पस जनरली येलो कलर का होता है और वो सबसे पहले छोटे निकलते हैं, फिर बड़े होने के बाद से तुरंत 2-3 दिन के बाद से उसमें से पस फॉर्मेशन हो जाता है और वो निकल जाता है। उसके बाद एक दाग छोड़ देता है जो कि हनी कलर का होता है, मधुमक्खी कलर का, हल्का ब्राउन कलर का, पूरे फेस में पैचेस आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अल्सरेटेड सोर थ्रोट यानी क्रॉनिक अल्सरेशन देखा जाता है। हमेशा टॉन्सिलाइटिस की शिकायत रहती है, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है, साथ में पानी पीने में या फिर खाना खाने में डिफिकल्टी होता है, और सोर थ्रोट लगा रहता है, गले में हमेशा कुछ ना कुछ फंसा हुआ है। बार बार पेशेंट कफ निकालने की ट्राई करता है लेकिन निकलता नहीं है। उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को हम दे सकते हैं। ये दोस्तों हो गया, आपको डिजीज़ की बात कर लिया। अब इसका मायाज़म की बात करते हैं। जनरली ये तीनों मायाज़म से बिलोंग करती है, यानी एंटीसोरिक, एंटीसिफिलिटिक और एंटीसाइकोटिक, तीनों हम बोल सकते हैं क्योंकि ये तीनों मायाज़म को कवर करती है मेडिसिन। अब दोस्तों सोर्स की बात करें, ये मेडिसिन जो होती है बेसिकली काली बाइक बनाई किससे जाती है, तो पोटेशियम बाइक्रोमेट से इस मेडिसिन का फॉर्मेशन होता है। ये एक केमिकल एलिमेंट है, उससे हम इस चीज़ को बनाते हैं, फर्दर डाइल्यूट करके हायर पोटेंसी में चेंज करते हैं। अब इसकी स्फेयर अफेक्शन की बात करते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑर्गन पे सबसे ज़्यादा इसका एक्शन देखा जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको डिजीज़ बताया, उससे आपको रिलेट करिए, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन पे सबसे ज़्यादा असर देखा जाएगा। GIT कंप्लेन में, रेस्पिरेटरी कंप्लेन में, और जॉइंट्स यानी घुटनों का दर्द, हाथ का दर्द, ये सारे जॉइंट्स जितने होते हैं बॉडी में उसमें पेन पाया जाता है, रोमेटिज्म पाया जाता है, इसलिए जॉइंट्स पे भी इसका अफेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। दोस्तों अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इस मेडिसिन के लोग कैसे दिखते हैं, फैट दिखते हैं, यानी मोटे रहते हैं, लाइट हेयर होता है उनका, ज़्यादा डार्क हेयर नहीं रहता है। कॉजेशन यानी किन किन चीज़ों से पेशेंट के जो सिम्टम होते हैं वो अराइज हो जाते हैं, मतलब निकलते हैं। तो हॉट गर्म वेदर में अगर एक्सपोज होंगे तो उनसे पेशेंट की बीमारी आने की संभावना बढ़ जाती है। साथ में बियर, पेशेंट अगर बियर पीता है तो वो कंडीशन में, अल्कोहल पीता है वो कंडीशन में पेशेंट की ये सिम्टम आने की संभावना बहुत हाई ग्रेड तक बढ़ जाती है। अब दोस्तों इसकी मैं की नोट की बात करता हूँ। 10-12 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट की नोट्स हैं, अगर वो मिलते हैं तो काली बाइक बिल्कुल प्रिस्क्राइब करें। सबसे पहला की नोट सोरिक कैटारल रियूमेटिज्म, यानी सोरा, बेसिकली एंटीसोरिक मेडिसिन हम इसको बोल सकते हैं, इसलिए सोरा के कंडीशन जितने भी स्किन अफेक्शंस होंगे उस कंडीशन में इसको देते हैं। कैटारल कंडीशन यानी सिफिलिस भी इंक्लूड करिए, सिफिलिटिक कंडीशन जितना होगा उस कंडीशन में देंगे। साथ में रोमेटॉइड कंडीशन, जोड़ जोड़ में दर्द होगा, और सिफिलिटिक अफेक्शन, ये अगर रहता है तो इस कंडीशन में हम काली बाइक का यूज़ करते हैं। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऊपर ही कि
इसके कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, पेशेंट कैसे होते हैं, तो फैट, चबी हो गया, शॉर्ट हो गया, काफ़ी ज़्यादा नेकेड। अगर चाइल्ड की बात करें तो कपड़ा पहनना पसंद नहीं करता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिना कपड़े के ही घूमते हैं, दौड़ते हैं, तो काली बाई के पेशेंट ऐसे होते हैं। काली बाई के चिल्ड्रन बिना कपड़ों के नेकेड ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। तो अगर ऐसे कंडीशन में ये सिम्टम होता है तो आप दे सकते हैं। तीसरा की नोट इंपॉर्टेंट है, सडन अपीयर एंड डिसअपीयर ऑफ सिम्टम। जो भी पेशेंट के सिम्टम आएंगे वो तुरंत आएंगे और तुरंत जाएंगे। आप मेडिसिन खिलाए उससे पहले चला भी जाएगा, उसके कुछ देर बाद आ भी जाएगा। तो ऐसे सडन कम्स एंड गो, ये दोनों देखा जाता है पेशेंट में। ये सेम रेमेडी, ये सेम सिम्टम हम बेलाडोना में भी देखते हैं, इग्नेशिया में भी देखते हैं और साथ में मैगफॉस में भी देखते हैं। तो ये भी तीनों रेमेडी सडन कम्स एंड गोस वाला जो सिम्टम है वो कवर करती है। फिर कंप्लेन जो होता है हर दिन स्पेसिफिक घंटे में होता है, मतलब आज अगर 6 बजे आता है सिम्टम तो कल भी 6 बजे आएगा, यानी पीरियोडिसिटी जिसको कहते हैं, पीरियोडिसिटी भी देखा जाता है, सेम घंटे में सेम दिन पे आता है। फिर पेन इन स्मॉल सर्कमस्क्राइब्ड स्पॉट, कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा जगह पकड़ लीजिए, यानी समझिए अगर पेशेंट को ये नाक के टिप पे पेन हो रहा है तो बस टिप पे ही पेन होगा, एक छोटा सा पॉइंट कहेगा पेशेंट कि सिर्फ एक दाने बराबर, मटर के दाने जितने बराबर जगह में दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी में नहीं दर्द। और वो दर्द बहुत ही पेक्यूलियर होता है, काफ़ी तेज़ शार्प शूटिंग पेन होता है एक पर्टिकुलर स्पॉट पे, कहीं भी हो सकता है बॉडी के। हो सकता है वो रोमेटिज्म का पेन हो तो एक पर्टिकुलर जॉइंट पे हो सकता है वो इम्पेटिगो का पेन हो तो पर्टिकुलर स्पॉट पे हो, ऐसा कहीं भी हो सकता है। फिर दोस्तों वेंडरिंग और शिफ्टिंग टाइप का भी पेन देखा जाता है, यानी पेन इधर से उधर भागता है। अगर नीचे पाँव में दर्द हो रहा है तो तुरंत पेन शूट होकर ऊपर आएगा, यानी नाक में पेन स्टार्ट होगा, फिर हेडेक स्टार्ट होगा, फिर नीचे पेन जाएगा, उसके बाद आर्म्स में पेन आएगा। तो ऐसे शूटिंग पेन होता है, फॉरवर्डिंग पेन होता है, इधर उधर भागता रहता है। रोपी स्टिंगिंग येलोविश डिस्चार्ज, जो मैंने आपको इम्पेटिगो का कंडीशन बताया उस कंडीशन में, या फिर नेजल डिस्चार्ज होता है उस कंडीशन में, रोपी रस्सी की तरह डिस्चार्ज निकलता है, येलो कलर का म्यूकस होता है पेशेंट का। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडेक देखा जाता है और वो हेडेक में इतना सीवियर हेडेक होता है, मैंने आपको बताया कि सीवियर हेडेक होने की वजह से जो आंखें होती है, आँख की रोशनी तक जा सकती है, उसे हम टेम्पररी ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी कुछ क्षण तक, कुछ समय तक आँख की रोशनी चली जाती है। क्यों? क्योंकि पेशेंट को इतना सीवियर हेडेक होता है, इतना सीवियर हेडेक हो जाने की वजह से ऐसा होता है। पेशेंट को एक सेंसेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा पेक्यूलियर है, हेयर ऑन द टंग, यानी उसके जीभ पे लगता है हमेशा बाल का टुकड़ा है, वो बार बार निकालने की ट्राई करता है, एक्चुअली में वो टुकड़ा होता नहीं है, उसको सेंसेशन होता है पेशेंट को कि जीभ पे कुछ तो है, बाल का टुकड़ा जैसे, पतला रस्सी जैसे कुछ तो है। ये सेंसेशन इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट सिम्टम ये है कि अस्थमा आफ्टर क्वेश्चन, यानी जब भी पेशेंट सेक्सुअल एक्टिविटी, इंटरकोर्स या फिर क्वेश्चन परफॉर्म करे उसके जस्ट बाद अस्थमा का कंडीशन दिखता है, यानी पेशेंट अस्थमा से सफ़र करता है। ये इंपॉर्टेंट है सिम्टम। परफोरेटिंग डिओडेनल अल्सर, ये भी सिम्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिओडेनल अल्सर के केस में दिया जाता है। दोस्तों अभी की नोट सिम्टम की बात कर लिए, अब पर्टिकुलर बात करते हैं हेड कंप्लेन की। थोड़े थोड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऐसे भी कवर होते हैं, तो ऐसे भी सिम्टम हम जान लेते हैं। हेड कंप्लेन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ब्लाइंडनेस, मतलब जब भी सर में दर्द होगा पेशेंट को, वो टाइम पे टेम्पररी ब्लाइंडनेस आएगा, कुछ समय के लिए आँखों से दिखना बंद हो जाएगा, इतना ज़्यादा सर में पेक्यूलियर पेन होता है, इतना टिप ऑफ दी, मतलब ये जो आगे का फोरहेड है यहाँ पे इतना ज़्यादा पेन होगा कि पेशेंट को दिखना भी बंद हो जाएगा। और वो टाइम पे पेशेंट को लाइट से दिक्कत होगी, एवर्जन होगा, सनलाइट से होगा, फिर रूम का जो लाइट होता है उससे होगा, नॉइज़ से होगा, इन सब चीज़ों से दिक्कत बढ़ जाएगी। आँखों की बात करें आइस कंप्लेन की, तो सिफिलिटिक आइराइटिस जैसी कंप्लेन आँखों में पाया जाता है। इन्फ्लेमेशन मैंने आपको बताया, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस का केस हो उसमें भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। नोज़ कंप्लेन की बात करें तो नोज़ में क्लिंकर्स इन नोज़, यानी एक छोटा सा हार्ड स्टोनी टाइप का अपीयरेंस दिखेगा या फिर स्टोन जैसा फॉर्मेशन दिखेगा नोज़ के अंदर, नाक के अंदर लगेगा, कुछ तो फंसा हुआ है, वैसा स्टोन जैसा अपीयरेंस रहेगा। फिर अल्सरेशन ऑफ सेप्टम, जो नेज़ल सेप्टम होता है, दोनों नाक के बीच का जो बीच का एरिया होता है, वहाँ पे अल्सरेशन, परफोरेशन, यानी अल्सर कभी कभी बढ़ के पूरा होल हो जाता है, छेद हो जाता है, इतना ज़्यादा वो बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन दिखे उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को देते हैं। अब दोस्तों थ्रोट की कंप्लेन की बात करें तो थ्रोट में इडोमेटस योवला, यानी जो अंदर की लोरी होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसका स्वेलिंग हो जाता है और स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। स्यूडो मेम्ब्रेन कब होता है? जब भी डिप्थेरिया का कंडीशन होता है। ये एक टाइप की बीमारी होती है जो कि लैक कैन के भी पेशेंट में पाया जाता है। उसमें वाइट कलर की परत लग जाती है, सफ़ेद कलर का लग जाता है परत, जिसकी वजह से खाने पीने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है और बहुत ही ज़्यादा पेन पेशेंट को होता है।
उस कंडीशन में टॉन्सिल्स का भी इनलार्जमेंट हो जाता है। दोस्तों अब इसके रेस्पिरेटरी कंप्लेन की बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी कंप्लेन में क्या होता है, क्रूप का मतलब ये होता है इन्फेक्शन होता है अपर एयरवेज का। उसके वजह से पेशेंट का जब भी खांसेगा और जब भी छींकेगा वो टाइम पे हॉर्स मेटालिक साउंड यानी घोड़े जैसे हिनहिनाते हैं वैसा आवाज़ निकलेगा। बार्किंग टाइप ऑफ कफ यानी कुत्ते के भौंकने की तरह जो आवाज़ आता है वैसा पेशेंट का भी कफ का आवाज़ आएगा, ऐसा कंडीशन दिखेगा। उसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन, काफ़ी लार्ज अमाउंट में एक्सपेक्टोरेशन का भी निकलेगा। अब दोस्तों इसकी जीआईटी कंप्लेन की बात करते हैं। मॉर्निंग डायरिया देखा जाता है। ये सेम कंप्लेन एलोज में भी है, चाइना में भी है, यानी सुबह सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग में 6 बजे के करीब पेशेंट को डायरिया होता है। फ्लैचुलेंस जस्ट आफ्टर ईटिंग यानी थोड़ा सा भी खाना खाया उसके जस्ट बाद से फ्लैचुलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। बदहज़मी की शिकायत देखने को मिलती है। उसके बाद पेशेंट का जो म्यूकस होता है वो काफ़ी ज़्यादा रोप यानी रस्सी की तरह का म्यूकस का डिस्चार्ज होता है। गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर, ये सारी कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। फिर दोस्तों वोमिटिंग जस्ट आफ्टर ईटिंग, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जैसे ही पेशेंट खाना खाएगा, खाना खाने के जस्ट बाद उसको वोमिटिंग आएगा। अब दोस्तों एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं तो साइटिका जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। साइटिका कहने का मतलब है कि जो साइटिक नर्व होती है उसमें पेन होता है। थाई से लेके नीचे एंकल जॉइंट तक का पेन होता है, वो मोस्टली लेफ्ट साइड में पेन होता है। क्रॉनिक रोमेटिज्म के केस में देते हैं। जोड़ के दर्द बहुत लंबे समय से आता रहे उस कंडीशन में इस पेशेंट को देते हैं। क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है घुटनों के जॉइंट में, तब भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों इसकी मोडेलिटीज़ की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठंडे चीज़ों से पेशेंट के कंप्लेंट बढ़ जाते हैं। मोस्टली रात के 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में कंप्लेंट बढ़ जाते हैं। और बेटर किससे लगता है, जब भी गर्म प्लेस पर रहे, गर्म जगह पर रहे तो बेटर लगता है। प्रेशर से बेटर लगता है और थोड़ा सा ठंडा माहौल हो, एकदम हल्का ठंडा, तब इसको बेटर लगेगा। एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन बताता हूँ। अगर आप काली बाइक देते हैं उसके साथ आर्सेनिक या फिर फॉस्फोरस देंगे, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पेशेंट को लाभ होगा। पोटेंसी की बात करें तो इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी हम क्रॉनिक कंडीशन में, 200 एक्यूट कंडीशन में 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम 10-15 दिन तक देते हैं। अगर पेशेंट इंप्रूव होता है तो आगे भी कंटिन्यू करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये रेमेडी अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट में लिखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।